जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा 5। आपका जो प्रैक्टिस सेट है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट सुबह के 10 बजे डेली होता है। तो यहाँ पर यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। अन्यथा आप इस प्रैक्टिस सेट को ना ले यदि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्त, यहाँ पर आपका सिर्फ यूपी पुलिस के लिए ही बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, ओनली यूपी पुलिस। तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट होगा, यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के आधार पर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। और यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पर इंक्लूड किए गए हैं। यदि आप यहाँ पर अपना बेहतरीन स्कोर बना पा रहे हो आज के प्रैक्टिस सेट में, तो यकीन मानिए एग्जाम में भी आप बेहतरीन स्कोर बनाओगे मेरे भाई। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प होगा। यहाँ पर वाक्य हो गया आपका, मैंने गांव जाना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हो गए आपके, मैं गांव जाना है। तो यहाँ पर देखिए मैं गांव जाना है बिल्कुल अशुद्ध है। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज में भी ऑप्शन दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर मुझे गांव जाना है, आपको शुद्ध वाक्य की ओर ध्यान रखना है। तो मुझे गांव जाना है, यहाँ पर देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई साहब ये। तो मुझे गांव जाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे को गांव जाना, देखिए आपकी लैंग्वेज में ही दिया है। मेरे को गांव जाना, दिल्ली दिल्ली के साइड में ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहाँ पर बच्चा क्या सोचेगा, भाई ये बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी मेरे भाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जिन दोस्तों ने, जिन मेरे भाई बहनों ने बी ऑप्शन बताया, बहुत ही शानदार जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहेंगे। छंद में जो अक्षर प्रयुक्त होता है उसको आप क्या कहेंगे। क्या उसको व्यंजन कहेंगे, व्यंजन कहेंगे या चरण कहेंगे, मात्रा कहेंगे या फिर वर्ण कहेंगे। जो छंद में आपका प्रयुक्त होता है ना उसको आप कहेंगे वर्ण। ठीक है मेरे भाई। तो ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जो छंद में अक्षर प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में बनने वाले हैं मेरे भाई, यकीन मानिए ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो मुहावरे का सही अर्थ होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देने की कोशिश करनी है। तो लोहा मानना, लोहा मानना जो मुहावरा होता है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, मूर्ख बनाना। नहीं भाई, मूर्ख बनाना नहीं होता है। प्रभाव मानना होता है क्या, प्रभाव मानना होगा भाई। ठीक है, लोहा मानना का मतलब हो जाएगा प्रभाव मानना। हार मानना नहीं होगा, लाभ होना नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर भी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ठीक है जी, आपका बहुत ही शानदार जवाब रहा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है। रसों का जो राजा है वो किस रस को माना जाता है, क्या करुण रस को माना जाता है, नहीं। श्रृंगार रस को, बिल्कुल श्रृंगार रस को माना जाता है। याद रखिएगा, रसों का राजा किसको माना जाता है, श्रृंगार रस को। जिसका स्थायी भाव आपका क्या होता है, स्थायी भाव हो जाएगा इसका रति। याद रखिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपका स्थायी भाव से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वीर रस का भाव, स्थायी भाव क्या हो जाएगा, वीर हो जाएगा। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा वीर। हास्य का हास हो जाएगा, हास्य का क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा। करुण रस का क्या हो जाएगा, स्थायी भाव रौद्र हो जाएगा, रौद्र। ठीक है जी, रौद्र हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन भी एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प के चयन करो जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर वाक्य क्या दिया, आप इस किताब को पढ़ें। आप इस किताब को पढ़े, इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्रम वाच्य में करना है। क्रम वाच्य में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्रम वाच्य क्या होता है, जहां पर क्रम की प्रधानता होती है वहां पर क्या होगा, क्रम वाच्य होगा। देखिए यहाँ पर इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। ठीक है, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। तो देखिए यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर भी, क्या आपने इस किताब को पढ़ा, ये नहीं होगा। यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। तो देखिए आपके द्वारा पढ़ी गई, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रधानता हो रही है, यहाँ पर हो रही है कर्ता की प्रधानता हो रही है। तो यहाँ पर तो कृतवाच्य बन रहा है, तो ये तो आपका नहीं होगा। आपने यह किताब पढ़ी, आपने यह किताब पढ़ी, यहाँ पर भी कर्ता की तरफ प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पर भी कृतवाच्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। इस किताब को, यहाँ पर देखिए किताब की बात हो रही है,
तो यहाँ पर क्रमवाच्य पर जोर दिया गया है, तो क्रम की प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मेरे भाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जिन दोस्तों ने बताया है बहुत ही अच्छा जवाब था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? क्या योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्या योजक चिन्ह का, या फिर अल्प विराम का, ठीक है, या उद्धरण चिन्ह का, या फिर अर्ध विराम का? तो मेरे भाई ये हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है उद्धरण चिन्ह, ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं आप इंग्लिश में उसको, ये होता है आपका उद्धरण चिन्ह। तो ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही जवाब। ठीक है, जिन दोस्तों ने सी बताया बहुत ही अच्छा जवाब था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास का विकल्प चुनिए। देखिए चंद्रशेखर एक शब्द दिया है, ठीक है, इसका जो है सही समास वाला समास विग्रह आपको देखना है। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, बिल्कुल एकदम सही जवाब है। चंद्र है जिसका नाम नहीं भाई, चंद्र के समान है जो नहीं होगा, चंद्र के जैसा है जो, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा जवाब आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। भाई जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे भाई, ठीक है जी। और भाई जिन्होंने अभी तक लाइक भी नहीं किया प्लीज लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। देखिए यहाँ पर एक वाक्य दिया है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया, उसको आप क्या कहेंगे? जिसका उत्साह नष्ट हो गया, क्या आपका तो उत्साह नष्ट नहीं हुआ है भाई, ठीक है। यूपी पुलिस के लिए आपका उत्साह तो नष्ट नहीं हुआ है, आपका उत्साह नष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको क्या कहेंगे? उत्साही कहेंगे? तो भाई नहीं, उत्साही कैसे कह सकते हो भाई, उत्साह नष्ट हो गया है। उद्यमी भी नहीं कहेंगे क्योंकि उद्यम की तो यहाँ कुछ बात ही नहीं। हतोत्साहित, भाई हतोत्साहित हो गया भाई, तो यहाँ पर ऑप्शन सी मेरे भाई एकदम राइट होगा। जिज्ञासु भी नहीं कहेंगे, जिसके अंदर कोई जिज्ञासा वाली बात तो है नहीं यहाँ पर, तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम, ऐसे भी आप राइट कर सकते हो, ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। देखिए जलज यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, तो जलज का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या जहाज कहेंगे? नहीं भाई। मछली कहेंगे? मछली, जलज, जलज को मछली कहेंगे क्या? भाई मछली, जल में जो जिसका जन्म हुआ उसको मछली भी कहते हैं, ठीक है, तो मछली, तो मछली कह सकते हैं, ठीक है। वैसे जलज कमल को भी कहा जाता है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर कमल का भी तो जन्म जल में ही होता है, तो जलज कहा गया है यहाँ पर। चतुर नहीं कहेंगे, हाथी नहीं कहेंगे, ठीक है जी, हाथी भी नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी भाई सॉरी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताए। ठीक है, आपको क्या करना है? पूर्वकालिक क्रिया में परिवर्तन करना है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बनाना है पूर्वकालिक क्रिया में, तो यहाँ पर बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लगे, बिल्कुल गलत होगा भाई। कैसे बना रहे हो भाई? बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने लग गए, ये भी नहीं होगा। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, ठीक है। यहाँ पर एक क्रिया का जैसे ही समाप्त हुआ और दूसरी क्रिया तुरंत करने लगा, तो वहां पर क्या हो जाएगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर और ना ही बीच में कोई गैप होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा, और ना ही डी होगा आपका। ऑप्शन सी जिन्होंने बताया है भाई कमेंट बॉक्स में बताया करो, जिनका सही आंसर होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, ये आपका वाक्य हो गया। यहाँ पर देखिए कारक कौन सा हो जाएगा आपका? क्या संबोधन कारक हो जाएगा? हाँ भाई बिल्कुल हो जाएगा, प्रभु के लिए संबोधन किया गया है यहाँ पर। ये आपका जो चिन्ह है यहाँ पर, ये आपका संबोधन का चिन्ह है यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर संबोधन का चिन्ह हो जाएगा, तो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एकदम राइट जवाब, ठीक है। जिन दोस्तों ने भाई ए बताया ना, बहुत ही अच्छा जवाब था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, आप भाई बताते जाइए स्कोर बीच बीच में कि आपका स्कोर कितना हो रहा है।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, इसको आपको बदलना भविष्य काल में। तो भविष्य काल में बदलेंगे, बच्चे खेल खेल चुके, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे, बच्चे खेल खेलेंगे। ठीक है, तो बच्चे खेल खेलेंगे बिल्कुल राइट हो जाएगा। खेल चुके होंगे तो ये बीती हुई बात हो चुकी होगी। बच्चे खेल रहे वर्तमान में चला जाएगा। बच्चे खेल खेल चुके तो ये भी भूतकाल की बात हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द हो। देखिए यहाँ पर इस बार क्या पूछा है आपसे, स्त्रीलिंग पूछा है। तो स्त्रीलिंग शब्द की ओर ध्यान रखिए। जैसे यहाँ पर राजपूत एक शब्द है, इसका जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो क्या राजपुतानी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा भाई, राजपुतानी बिल्कुल सही है। राजपुताई नहीं होगा, राजपुत्रीन भी नहीं होगा, राजपूती भी नहीं होगा। ठीक है, राजपूती नहीं होगा। तो ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन भाई एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, ऐसे तो आप बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे मेरे भाई। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द होगा। देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग से भी भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, तपस्वी शब्द है आपका पुल्लिंग। ठीक है, इसका आपको बताना स्त्रीलिंग। तो क्या तपस्विनी हो जाएगा? हाँ भाई, बिल्कुल तपस्विनी हो जाएगा। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तपस्विन नहीं होगा, तपस्विनी नहीं होगा, तपस्वी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा एकदम सही आंसर। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, दिए गए एक शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ठीक है, बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। यहाँ पर शब्द दिया है तलवार, तो तलवार का आपको बहुवचन बनाना है। तो तलवार ही लिखा हुआ है, क्या सही लिखा हुआ है? जी भाई, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अनुस्वार भी लगा हुआ है। ठीक है, अनुस्वार तलवार हो तो बिल्कुल नहीं होगा। तलवार कैसे हो जाएगा भाई, एक वचन में तलवार ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखिए, जब बहुवचन बनाते हैं तो तलवारें लिखेगा तो ऊपर एक अनुस्वार भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है आपका, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है। देखिए यहाँ पर ह्रस्व थोड़ा सही से लिख लीजिए। जो आपका ये ह्रस्व है, ये यहाँ पर थोड़ा रा निकल जाएगा और ये आ जाएगा सा। ठीक है, ह्रस्व व दीर्घ स्वर इनमें से किसके प्रकार है? क्या स्वर के प्रकार है, व्यंजन के, वर्णमाला या संयुक्त व्यंजन? तो आप कहेंगे भैया ये स्वर के प्रकार है आपके। ठीक है, स्वर के प्रकार है ये, ह्रस्व स्वर बोलते हैं जिसको। देखिए यहाँ पर जो ह्रस्व स्वर होता है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर सभी को पता होगी कौन कौन से होते हैं। देखिए, छोटा आ, छोटी ई बोलते हैं उसको, और छोटा ऊ, और ये आपका रे। ये आपके क्या है, यहाँ पर ह्रस्व स्वर है। यहाँ पर बोले हम दीर्घ स्वर की बात, तो दीर्घ स्वर आपके क्या हो जाएंगे, देखिए दीर्घ स्वर हो जाएंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ए, ओ, ओ। ठीक है, तो ये देखिए आपके इनकी संख्या कितनी है, यहाँ पर चार है, और इनकी संख्या तीन और चार सात। ठीक है, टोटल स्वर कितने हो गए आपके 11। और देखिए, ह्रस्व स्वर की संख्या पूछे तो चार बताना है, और दीर्घ स्वर की संख्या पूछे तो सात बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या बताएंगे आप, राइट जवाब। ठीक है, जिन दोस्तों ने ए बताया बहुत ही शानदार जवाब था। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। देखिए, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके सभी को पता होना चाहिए। ऊष्म व्यंजन, देखिए ऊष्म व्यंजन होते हैं वैसे तो चार प्रकार के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीनों तीनों तरह के सा और हा, ये आपके क्या हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। तो देखिए कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन आपके, ये होते हैं, एक ये सा, और सा, और पेट फटा सा, और हा। ठीक है, तो ये आपके हुए ऊष्म व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन आप सभी को पता होगा, अंतस्थ व्यंजन भी काफी बार पूछे जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके या,
रा, ला और वाह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऊष्म व्यंजन की बात की है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर। तो आपका या तो आपका अंतस्थ हो गया, पा आपका स्पर्श व्यंजन हो गया, और ता भी आपका स्पर्श व्यंजन होगा। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पता है सभी जो चार वर्ग होते हैं आपके का, चा, टा, ता, पा। तो यहाँ पर जो 25 शब्द है आपके, 25 वर्ण है, ये आपके क्या हो जाएगा, स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएगी। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाली विशेषण शब्द की है। पक्ष पक्ष से पाक्षिक हो जाएगा क्या इसका विशेषण? जी भाई बिल्कुल हो जाएगा। पक्ष से क्या बना हुआ है, पाक्षिक बना हुआ है। ठीक है, और प्रेम से प्यार नहीं होगा, प्रेम से प्यार नहीं होगा। सुख से दुखी कैसे हो जाएगा भाई, स्वर्ण से सॉरी भाई, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है मेरे भाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विशेषण की पहचान आप कैसे करेंगे, कॉमन सी बात बताऊंगा। जैसे कि एक अच्छा शब्द है अच्छा, यदि अच्छे के पास भी साथ में जो आप एक कोई संज्ञा शब्द लगा पाओगे, तो आप पहचान पाओगे कि ये विशेषण शब्द है। ठीक है, जैसे अच्छा आदमी, बुरा आदमी, भला आदमी, इस तरह से तो आप यहाँ पर पहचान पाओ। तो यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन बताया बहुत शानदार जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है। जैसे आपका सर्वनाम है, तो वहां पर क्या लिंग का पता आप कैसे करोगे, क्या क्रिया से करोगे, क्रम से करोगे, कर्ता से, या फिर वचन से। तो देखिए हम एक वाक्य लिखते हैं, वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे पता कर लोगे आप कि यहाँ पर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, लिंग का कैसे पता करोगे। तो यहाँ पर देखिए क्रिया से आपको पता चल रहा है जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख दूं दूसरा वाक्य, वह घर जाती है। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, यहाँ पर कोई स्त्री है, तो यहाँ पर किससे पता चल रहा है, यहाँ पर क्रिया से पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है भाई, क्रिया से पता चल रहा है। क्रिया से आप लिंग का पता कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन बताया बहुत ही अच्छा जवाब था। इस तरीके से भाई इनको आप पता कर पाओगे आसानी से एग्जाम में भी। ठीक है, टाइम बहुत कम लगेगा आपको ये जो अप्रोच लगाने में। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है, क्या पद्मावत है? जी भाई बिल्कुल है, जायसी द्वारा। जायसी की रचना कौन सी है, पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत बड़ी फेमस रचना है। ठीक है, और यहाँ पर जो रसविलास रचना है, रसविलास रचना किसकी है? आचार्य देव की है। किसकी है? देव की हो गई। और विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास की है। केशवदास की हो जाएगी गीता। और विज्ञान गीता और श्रृंगार लहरी किसकी हो जाएगी यहाँ पर? जगन्नाथ दास की। जगन्नाथ दास की श्रृंगार लहरी, जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास की हो जाएगी यहाँ पर, इनकी रचना। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो यहाँ पर क्या, वृंदावन लाल शर्मा, देवकी नंदन खत्री, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप कहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम राइट होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक अन्य रचना बड़ी फेमस है, अंधेर नगरी। ठीक है जी, अंधेर नगरी इनकी बड़ी ही फेमस रचना हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सिंपल रचनाएं आपसे पूछी जाएगी। नील देवी होती है एक रचना, इनकी बड़ी चर्चित रचना है, एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है नील देवी। अगले क्वेश्चन देखिए आपका, नीचे दिए गए रचनाएं किस कवि की है। चिदम्बरा उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। ये किसकी रचना हो जाएगी, तो आपको याद भी आ गया होगा ये किसकी रचना हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर चिदम्बरा और उत्तर कला, कला और बूढ़ा चांद, ये किसकी रचना हो जाएगी यहाँ पर, तो आप कहेंगे ये हो जाएगी सर जी सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है जी, सुमित्रा नंदन पंत की।
तो यहाँ पर देखिए सुमित्रा नंदन पंत की हम बात करें तो एक बड़ी फेमस रचना है ग्राम्या। ठीक है, इनकी ग्राम्या हो गई, लोकायतन हो गई, ये चर्चित रचना है भाई इनकी। ठीक है, और इससे एग्जाम में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुंजन हो गई इनकी एक रचना, गुंजन। ठीक है, गुंजन भी इन्हीं की रचना है। गुंजन। पल्लव बड़ी फेमस है भाई, पल्लव। पल्लव आपको पता होगा। ठीक है, पल्लव काफी बार पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन ए हो जाएगा एकदम राइट जवाब। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यहाँ पर मिला था क्या? खूंटियों पर टंगे लोग। बिल्कुल भाई, खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए ये को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1983 में। कब मिला था? ये मिला था 1983 में, 1983 में। ठीक है जी, 1983 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये इनका क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए कविता संग्रह हो जाएगा। ये इनका यहाँ पर है कविता संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, सबसे अच्छा विकल्प। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न क्या हो जाए? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। तो क्या यहाँ पर कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा? देखिए काली घटा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर देखिए शब्द तो एक ही टाइप का है यहाँ पर। जब शब्द एक ही शब्द के दो अर्थ हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पर आपका क्या यमक अलंकार हो जाएगा? जी भाई बिल्कुल यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए घटा से यहाँ का अर्थ हो जाएगा घटना। ठीक है, और यहाँ पर घटा का मतलब हो जाएगा यहाँ पर यानी बादल। बादल से संबंध हो जाएगा। ठीक है, मेघमाला भी बोलते हो जिसको। यहाँ पर देखिए जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग हो, तो वहां पर क्या होता है? आपका यमक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगा, उपमा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा एकदम राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद है। तो देखिए यहाँ पर दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। के बाहर, यहाँ पर रेखांकित क्या है आपका? के बाहर हो जाएगा। के बाहर कोई खड़ा है। तो देखिए यहाँ पर क्या समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा, या संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, या निपात हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पर देखिए दरवाजे का संबंध खड़े होने से किसी का बताया है, तो यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा के बाहर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर एकदम राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। जिन दोस्तों ने सी बताया बहुत ही अच्छा जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या हो जाएगा? नाश। तो नाश का यहाँ पर क्या सही अर्थ हो जाएगा जिससे समान अर्थ निकले? क्या तबाही हो जाएगा? हो सकता है भाई। उत्कर्ष नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा, और यहाँ पर नवीन, नवीन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो नाश का जो यहाँ पर सही शब्द समान अर्थ वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा तबाही। ठीक है, तो यहाँ पर तबाही इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के डैश डैश में लगते हैं। देखिए उपसर्ग मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, उपसर्ग जो है शब्द के शुरुआत में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? शुरुआत में। शुरुआत में लगेगी उपसर्ग जो है, कहाँ लगेगी? शुरुआत में, यानी अंत में तो आपके प्रत्यय लगती है, आरंभ में क्या लगते हैं? शुरुआत में। उपसर्ग जो है शब्द के कहाँ लगते हैं? आरंभ में। क्रिया में नहीं लगेगी, पाठ में तो लगेगी नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई एकदम राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, जो आपका प्रत्यय से नहीं बना है, क्या चिकनाहट हो जाएगा? चिकनाहट हो जाएगा।
चिकनाहट में क्या शब्द प्रत्यय जुड़ा है? यहाँ पर जुड़ा है आहट। ठीक है, यहाँ पर जुड़ा है आहट। चांदनी, तो चांदनी में क्या जुड़ा है? चांद प्लस नी, तो यहाँ पर नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है। यहाँ पर खटास, खट्टा, खटास, तो खट्टा प्लस आस, खट्टास हो जाएगा। तो यहाँ पर सा जुड़ा हुआ है, आस, आस प्रत्यय जुड़ा हुआ है यहाँ पर। बखूबी, बखूबी में क्या जुड़ा है? यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ा है यहाँ पर भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर बखूबी में प्रत्यय नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है? उपसर्ग जुड़ा है। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपसर्ग जुड़ा हुआ है यहाँ पर बा, तो बा उपसर्ग यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा बखूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। एक कपोत का जो तद्भव रूप है वो क्या हो जाएगा? क्या गाल हो जाएगा? गाल नहीं होगा। कबूतर बिल्कुल हो जाएगा जी। काम नहीं होगा, ना ही काज होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा राइट जवाब। ठीक है जी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग का आपको क्या ढूंढना है? यहाँ पर संयोग का ढूंढना है आपको विलोम। क्या ढूंढोगे आप यहाँ पर? विपरीत यानी विलोम ढूंढोगे। तो विलोम क्या आ जाएगा? देखिए इसका विलोम मतलब संयोग होता है, वियोग होता है, बिल्कुल होता है भाई, वियोग होता है, अवशेष नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, मिलन का नहीं। मिलन का क्या विलोम हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए सदुपयोग का दुरुपयोग हो जाएगा, दुरुपयोग का क्या हो जाएगा? सदुपयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है जी, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, देखो उल्लास जो शब्द है यहाँ पर, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या उत्प्लस लास हो जाएगा? उल प्लस लास नहीं होगा, उल प्लस आस नहीं होगा, उल प्लस आलास नहीं जाएगा, तो उत प्लस लास बिल्कुल ए जो है राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो संधि हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन आपकी संधि हो जाएगी यहाँ पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यह पतन होता है, शब्द है, पतन का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, पतन का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या पत्ता हो जाएगा? पत्ता नहीं होता है, पतन का गिरना होगा भाई, बिल्कुल पुत्र नहीं होगा और ना ही घर होगा। ठीक है, तो पतन का मतलब होता है गिरना। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। जिन दोस्तों का बी ऑप्शन था, बड़ा ही शानदार जवाब था। ठीक है जी, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के लिए रहिए तैयार। और यहाँ पर आज का स्कोर आपका कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।